नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय हिंदी विषय में हमारी चौथी इकाई शुरू हो गई है। चौथी इकाई में आज हमारा पाठ 8 वाचन कुटी। तो बच्चों, वाचन कुटी किसे कहते हैं? ये देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार की कुटी बनाई जाती है ये खुले वातावरण में, जिसमें बैठकर बच्चे आनंद से एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते हैं। इसे कहते हैं वाचन कुटी। तो बच्चों, आज हम वाचन कुटी पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। एक दिन रमा की पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। बच्चों, एक लड़की है, उसका नाम रमा है। रमा जिस स्कूल में पढ़ती है ना, पाठशाला में, वहाँ के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। रमा ने कारीगरों के काम को देखकर अपने गुरुजी से पूछा। तो रमा देखती है यहाँ पे तो लकड़ी का काम चल रहा है। तो रमा अपने गुरुजी से पूछती है। गुरुजी मतलब सर, जो हमें पढ़ाते हैं, सर, गुरुजी। तो रमा लकड़ी का काम चल रहा था वो देखती है और फिर अपने गुरुजी से पूछती है, गुरुजी यहाँ क्या काम चल रहा है? रमा अपने गुरुजी से पूछती है, अपने सर से पूछती है, गुरुजी यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है? गुरुजी बोले, रमा यहाँ वाचन कुटी तैयार करने का काम चल रहा है। रमा अपने गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है? तो रमा के गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पर वाचन कुटी बनाने का, तैयार करने का काम चल रहा है। रमा बोली, गुरुजी वाचन कुटी क्या होती है? रमा को नहीं पता था कि वाचन कुटी क्या होती है। तो रमा अपने गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी वाचन कुटी क्या होती है? गुरुजी बोले, पुराने समय में गुरुकुल आश्रम होते थे। तो गुरुजी बताते हैं कि बेटा, पुराने समय में बहुत पहले गुरुकुल आश्रम होते थे। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी। तो गुरुजी रमा को बताते हैं कि पुराने समय में गुरुकुल होता था, गुरुकुल आश्रम होते थे। जो बच्चे रहते थे वो गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, पढ़ाई करते थे और उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी। इस प्रकार की कुटी होती थी पहले बच्चों, पढ़ाई करने के लिए। जो बच्चे होते थे वो अपने माँ बाप से दूर अपने गुरु के आश्रम में जाकर उनके साथ रहकर वहाँ पर पढ़ाई करते थे। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी जिसमें अध्ययन सामग्री का भंडार होता था। रमा बोली, गुरुजी हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह। तो गुरुजी ये रमा को बताते हैं कि वाचन कुटी में अध्ययन सामग्री का भंडार होता है। तो रमा बोलती है, गुरुजी जैसे हमारे पाठशाला के ग्रंथालय की तरह, जैसे हमारे पाठशाला में ग्रंथालय होता है उसी की तरह। तो गुरुजी बोले, हाँ रमा, तुमने ठीक कहा। तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ रमा, तुमने एकदम सही कहा। जैसे आपके स्कूल में ग्रंथालय होते हैं वैसे ही, लेकिन ग्रंथालय में हम 4 दीवारों के बीच वाचन करते हैं। गुरुजी रमा से कहते हैं कि रमा, ग्रंथालय में कैसे हम 4 दीवारों के बीच में बैठकर वाचन करते हैं, लेकिन वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे। जब रमा बोलती है ना कि हमारे पाठशाला के ग्रंथालय की तरह, तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ वैसे ही, लेकिन जो आपके स्कूल के ग्रंथालय होते हैं वो तो 4 दीवारी के बने होते हैं और आप लोग उसके अंदर बैठकर पढ़ाई करते हो।
लेकिन जो वाचन कुटी होती है, वाचन कुटी खुले वातावरण में बनती है। ये देखो बच्चों, वाचन कुटी ऐसे रहती है, चारों तरफ से खुला हुआ रहता है। वाचन कुटी में बच्चे एकदम शांत एकाग्रचित्त होकर वाचन करते हैं। और हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग ग्रंथालय में करते हैं। चारों दीवारें रहती है और हम दीवारों के बीच में बैठकर पढ़ते हैं। लेकिन जो पुराने समय के बच्चे थे, जो अपने गुरु के आश्रम में जाके पढ़ते थे, वहां पर ऐसे वाचन कुटी होती थी बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि जो वाचन कुटी होती है, इसमें हम खुले वातावरण में शांत एकाग्र होकर वाचन करेंगे। रमा बोली, गुरुजी पाठशाला में वाचन कुटी बनाने पर हम भी वाचन करेंगे। तो रमा बोलती है कि गुरुजी पाठशाला में वाचन कुटी बन रही है, तो हम भी वाचन करेंगे। वाचन कुटी में हमें बड़ा आनंद आएगा। रमा बोलती है, हम भी इस वाचन कुटी में वाचन करेंगे और हमें बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। गुरुजी बोले, शाबाश रमा। फिर गुरुजी बोलते हैं कि शाबाश रमा, मुझे तुमसे यही आशा है। गुरुजी बोलते हैं, रमा मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम बोलोगी कि हम यहीं बैठकर पढ़ाई करेंगे और हमें मजा आएगा। गुरुजी को यही आशा थी कि रमा यही सोच रही होगी कि हम यहाँ पर बैठकर पढ़ेंगे तो हमें मजा आएगा। और रमा ने वो बात बोली तो गुरुजी खुश हो गए और बोले, शाबाश रमा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारे विचार बहुत उत्तम है। गुरुजी रमा से कहते हैं कि रमा तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, ये वाचन कुटी है। जैसे हमारा ग्रंथालय होता है ना, हम अपने ग्रंथालय में बैठकर पढ़ते हैं, तो वैसे ही पुराने समय के जो बच्चे थे वो ऐसे वाचन कुटी में बैठकर वाचन करते थे। अभी ये देखो, ये लड़की आपसे कुछ पूछ रही है। वाचन कुटी में पुस्तकें पढ़कर कैसा लगा बताओ। अगर बच्चों आप ऐसे वाचन कुटी में बैठकर पुस्तकें पढ़ोगे तो आपको कैसा लगेगा बताओ। तो आप बच्चे मुझे फोन करके या कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर आपको भी ऐसे वाचन कुटी दिया जाए और उसमें बैठकर आपको पढ़ने के लिए दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है बच्चों, अभी ये लड़का भी आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा। पाठ में आए का से शुरू होने वाले शब्द लिखो। ये बच्चा बोल रहा है, इस पाठ में क अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखो। तो देखो, हमारा पहला ही अक्षर आ गया क से, कुटी है ना, तो आप इसको लिख देना, कुटी। ये देखो, फिर आ गया काम, का कारीगरों। का से जो जो नाम आ रहे हैं ना, ये सब आपको लिखने का है। ये देखो, काम, कुटी, और क्या आएगा का से। पूरा आप एक बार पाठ पढ़ोगे और का से जो जो आ रहा है सब आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। पाठ में आए का से शुरू होने वाले शब्द लिखो। का से कौन कौन से शब्द हैं उसे आप पढ़िए और लिखिए। सबसे पहले तो कुटी ही है, यहाँ से शुरुआत करना। ठीक है, जो भी का से है वो सब आप देखना और कॉपी में लिखना। तो बच्चों, आपको ये वाचन कुटी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे
ले सके। लेकिन अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों? तो आप सभी बच्चों को अगर मेरी पाठशाला पसंद है तो आप मेरे पाठशाला को लाइक करो। आप लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, अगली पाठशाला में हम पाठ 9 ध्वज गीत ये पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज की पाठशाला में यही समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।